विषम वृत्त का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, छंद या पद्य दो प्रकार के हैं, जाति और वृत्त। यहाँ तक जाति छंदों का निरूपण किया गया है। अब वृत्त का वर्णन करते हैं। वृत्त के तीन भेद हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। इन तीनों का प्रतिपादन करता हूं। समवृत्त ही संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा करें, इससे जो गुणनफल हो उसे अर्ध समवृत्त ही संख्या समझनी चाहिए। इसी प्रकार अर्ध समवृत्त की संख्या में भी उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक उपलब्ध हो वो विषम वृत्त की संख्या है। विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त की संख्या में से मूल राशि घटा देनी चाहिए। इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्धसमवृत्त की संख्या का ज्ञान होगा। केवल गुणन से जो संख्या ज्ञात होती है वो मिश्रित होती है। उसमें अर्धसम के साथ सम और विषम के साथ अर्धसम की संख्या भी सम्मिलित रहती है। जो अनुष्टुप छंद प्रत्येक चरण में गुरु और लघु अक्षरों द्वारा समाप्त होता है, अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु लघु होते हैं, उसे समानी नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणों के अंतिम वर्ण क्रमशः लघु और गुरु हों, उसकी प्रमाणी संज्ञा है। इन दोनों से भिन्न स्थिति वाला छंद वितान कहलाता है। इसके अंतिम दो वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं। यहां से 3 अध्यायों तक पादस्य इस पद का अधिकार है तथा पद चतुर्धर्व छंद के पहले तक अनुष्टभ वक्रतम का अधिकार है। तात्पर्य ये कि आगे बताए जाने वाले कुछ अनुष्टुप छंद वक्त्र के संज्ञा धारण करते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम अक्षर के पश्चात सगण और नगण नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त मगण आदि 6 गणों में से किसी एक गण का प्रयोग हो सकता है। पाद के चौथे अक्षर के बाद भगण का प्रयोग करना उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में द्वितीय और चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो उसे पथ्या वक्त्र कहते हैं। किसी किसी के मत में इसके विपरीत न्यास करने से, अर्थात प्रथम एवं तृतीय पाद के बाद जगण का प्रयोग करने से पथ्या संज्ञा होती है। जब विषम पादों के चतुर्थ अक्षर के बाद नगण हो तथा सम पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण की स्थिति हो तो उस अनुष्टभ वक्त्र का नाम चपला होता है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु हो, अर्थात चौथे अक्षर के बाद जगण हो तो उसका नाम विपुला होता है। यहाँ सम पादों में जो सप्तम लघु होगा ही विषम पादों में भी यगण को बाधित कर अन्य गण हो सकते हैं। यही विपुला और पथ्या का भेद है। 7वें आचार्य के मत में विपुला के सम और विषम सभी पादों में 7वां अक्षर लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण को बाध कर विकल्प से भगण, रगण, नगण और तगण आदि हो तो विपुला छंद होता है। इस प्रकार विपुला अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तक वक्त्र जाति के छंदों का वर्णन किया गया है। अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के पश्चात जब प्रत्येक चरण में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाएं तो पद चतुर्धर्व नामक छंद होता है। तात्पर्य यह कि इसके प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12, तृतीय पाद में 16 और चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं। उक्त छंद के चारों चरणों में अंतिम 2 अक्षर गुरु हों तो उसकी आपीढ़ संज्ञा होती है। यहाँ अंतिम अक्षरों को गुरु बतलाने का ये अभिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु ही होते हैं। जब आदि के 2 अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो उसका नाम प्रत्यापीढ़ होता है। पद चतुर्धर्व नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय आदि पादों के साथ परिवर्तन होने पर क्रमशः मंजरी, लवली तथा अमृत धारा नामक छंद होते हैं। अर्थात जब प्रथम पाद के स्थान में द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो मंजरी छंद होता है। जब प्रथम पाद के स्थान में तृतीय पाद और तृतीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो लवली छंद होता है। और जब प्रथम पाद के स्थान में चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो अमृत धारा नामक छंद होता है। अब उद्गता छंद का प्रतिपादन किया जाता है। जहां प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और एक लघु ये 10 अक्षर हों, द्वितीय पाद में भी नगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 10 ही अक्षर हों, तृतीय पाद में भगण, नगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरु ये 11 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 13 अक्षर हों तो वो उद्गाता नाम वाला छंद है। उद्गाता के तृतीय चरण में जब रगण, नगण, भगण और एक गुरु
ये 10 अक्षर हों तथा शेष 3 पाद पूर्ववत ही रहें तो उसका नाम सौरभ होता है। उद्गता के तृतीय पाद में जब 2 नगण और 2 सगण हों और शेष चरण ज्यों के त्यों रहें तो उसकी ललित संज्ञा होती है। जिसके प्रथम चरण में यगण, सगण, जगण, भगण और 2 गुरु 18 अक्षर हों, द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण और 1 गुरु 13 अक्षर हों, तृतीय चरण में 2 नगण और 1 सगण 9 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में 3 नगण, 1 जगण और 1 भगण 15 अक्षर हों, वो उपस्थित प्रचुपित नामक छंद होता है। उक्त छंद के तृतीय चरण में जब क्रमशः 2 नगण, 1 सगण, फिर 2 नगण और 1 सगण 18 अक्षर हों तो वो वर्धमान छंद नामक धारण करता है। उसी छंद में तृतीय चरण के स्थान में जब तगण, जगण और रगण ये 9 अक्षर हों तो वो शुद्ध विराशभ छंद कहलाता है। अब अर्ध समवृत्त का वर्णन करूंगा। अर्ध समवृत्तों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु कुल 11 अक्षर हों, दूसरे चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों तथा पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो, वो उपचित्रक नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 3 भगण एवं 2 गुरु हों और द्वितीय पाद में 1 नगण, 2 जगण एवं 1 जगण हो, वो द्रुत मध्या नामक छंद होता है। यहाँ भी प्रथम पाद के समान तृतीय पाद और द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद जानना चाहिए। यही बात आगे के छंदों में भी स्मरण रखने योग्य है। जिसके प्रथम चरण में 3 सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों, वो उस छंद का नाम वेगवती है। जिसके पहले पाद में तगण, जगण, रगण और 1 गुरु तथा दूसरे चरण में मगण, सगण, जगण एवं 2 गुरु हों, वो भद्र विराट नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय पाद में भगण, रगण, नगण और 2 गुरु हों, उसका नाम केतुमती है। जिसके पहले चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हों तथा दूसरे चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों, उसे आख्यानिकी कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रथम चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों और द्वितीय चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु हों, उसकी विपरीताख्यानिकी संज्ञा होती है। जिसके पहले पाद में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे में नगण, भगण एवं रगण मौजूद हों, उस छंद का नाम हरिणलुप्ता है। जिसके प्रथम चरण में 2 नगण, 1 रगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे चरण में 1 नगण, 2 जगण और 1 रगण हो, वो अपरवक्त्र नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 2 नगण, 1 रगण और 1 यगण हो तथा दूसरे में 1 नगण, 2 जगण, 1 रगण और 1 गुरु हो, उसका नाम पुष्पिताग्रा है। जिसके पहले चरण में रगण, जगण, रगण, जगण हो तथा दूसरे में जगण, रगण, जगण, रगण और 1 गुरु हो, उसे यवमती कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरणों में 28 लघु और अंत में 1 गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरणों में 30 लघु एवं 1 गुरु हो तो उसका नाम शिखा होता है। इसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणों में 30 लघु और 1 गुरु हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 28 लघु के साथ 1 गुरु हो तो उसे खंजा कहते हैं। अब समवृत्त का दिग्दर्शन कराया जाता है।